है फोकस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का जंतर मंतर से संसद भवन तक कूच करना कांग्रेस की राजनीति थी। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न कर रही बीजेपी, कांग्रेस एमपी नासिर हुसैन का बड़ा आरोप। उमा भारती ने वन नेशन वन इलेक्शन पर दिया बयान, बताई देरी की वजह। मनीष सिसोदिया ने कहा ईमानदारी की एक ही पहचान और निशान है अरविंद केजरीवाल और झाड़ू का निशान। पुतिन ने किया परमाणु हमला तो कैसे मचेगी तबाही, एक झटके में 8 लाख लोगों की होगी मौत, खौफनाक वीडियो वायरल। दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल हुए और हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर पर जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने जो खेल खेला, उसी समय हमें समझ आ गया था कि अब सब कांग्रेस का कराया हुआ है। दरअसल एक टीवी चैनल की ओर से पूछे गए विनेश से एक सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि बीजेपी को नुकसान होगा या नहीं। इस पर मनोहर लाल खट्टर ने कहा नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर विनेश फोगाट इस प्रकार की राजनीतिक चक्र को चलाकर नहीं आती तो शायद कोई कहता, लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने जंतर मंतर पर जो कुछ भी खेल खेला था, उसी समय पता चल गया था कि ये कांग्रेस का कराया हुआ एक साजिश के तहत है। बड़ी समस्या यहाँ की है कि जो हमारा पंजाब का रास्ता बॉर्डर बंद है, ये समस्या है ना। और इसके बारे में बातचीत करने क्या हमारे सामान्य नागरिक भी विशेष तौर पर हमारे भाई थोड़ा इसे पहचानने को होता है। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के बाद भी जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूँ, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, आपको भी पता लोग कौन है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य नासिर हुसैन ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वो विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों और छोटे दलों को समर्थन देकर जम्मू कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न कर रही है। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य नासिर हुसैन ने क्षेत्र में एक स्थिर सरकार बनाने के लिए स्पष्ट जनादेश की आवश्यकता पर जोर दिया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर में एक स्थिर सरकार प्रदान करने के लिए गठबंधन को एक निर्णायक और स्पष्ट जनादेश देने की मांग कर रहे हैं। लोगों को जम्मू कश्मीर में राजनीतिक अनिश्चितता पैदा करने के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों और छोटे दलों को प्रोत्साहित करने की बीजेपी की कट्टरतापूर्ण राजनीति के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी चुनावी चुनौतियों को महसूस करते हुए परिणामों में फेरबदल के लिए विभाजनकारी रणनीति का सहारा ले रही है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय, पंचायत चुनाव होते होते और आचार संहिता को चलते चलते 2-3 साल निकल जाते हैं, जिससे विकास की प्रक्रिया बार बार अवरुद्ध होती है। वन नेशन वन इलेक्शन पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि मैं अभी हिमालय से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हूँ, जहाँ पर टीवी की सुविधा तक नहीं है, इसलिए समाचार देरी से मिला है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसन्नता जाहिर की। उमा भारती ने कहा है कि मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव पारित किया है, इसके लिए सरकार का अभिनंदन है। दिल्ली आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि आज पूरे देश में ईमानदारी की एक ही पहचान है और निशान है अरविंद केजरीवाल और झाड़ू का निशान। आज पूरे देश में ईमानदारी का यही निशान बन गया है। भारतीय जनता पार्टी ने झूठे आरोप लगाकर उन्हें यानी कि अरविंद केजरीवाल और मुझे जेल में डाल दिया, लेकिन अब हम जनता की अदालत में हमने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है और जनता की अदालत में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप हमें ईमानदार मानते हैं तो हमें फिर से वोट दें और हमें शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री बनाएं, फिर अपने पदों पर बैठकर हम काम करेंगे। पूरे देश में ईमानदारी की एक ही पहचान है, एक ही निशान है, अरविंद केजरीवाल जी, झाड़ू का निशान। ये आज ईमानदारी की पहचान बन चुकी है पूरे देश में। लोग कस्में खाते हैं अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है लांछन लगाने की, झूठे आरोप लगाने की, उनको जेल में रखा, मुझको जेल में रखा। अब हम जनता की अदालत में हमने पद छोड़ दिए। हम जनता की अदालत में जाके यही कह रहे हैं कि अगर आप हमें ईमानदार मानते हो, कोर्ट ने तो कह दिया भाई ये केस ज्यादा नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप
ईमानदार मानते हो, अगर जनता हमें ईमानदार मानती है तो दोबारा शिक्षा मंत्री बनाए, दोबारा वोट दे के मुख्यमंत्री बनाए, तब हम जाके पदों पे बैठेंगे और काम करेंगे। लोग खुश हैं कि स्कूल बनवाए, यहाँ बच्चे मिल रहे हैं रास्ते में, कह रहे हैं जी हमारे स्कूल अच्छे हो गए। उनको भी एक अच्छा शिक्षा मंत्री चाहिए, एक अच्छा मुख्यमंत्री चाहिए। अब हम उनको यही कह रहे हैं कि अपने मम्मी पापा से कहो कि अगर स्कूल और अच्छे करने हैं तो मनीष सिसोदिया को वापस शिक्षा मंत्री बनाना है। अगर लोग कहेंगे कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है तो मनीष सिसोदिया को खुशी होगी शिक्षा मंत्री के रूप में काम करने के लिए। लेकिन अगर लोग कहेंगे कि भाई नहीं है तो फिर ठीक है, नहीं वो तो कर ही रही है। अब आशीष जी अच्छा काम करेंगे अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में। रूस यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध को 2 साल अधिक हो गए, लेकिन अभी ये जंग खत्म नहीं हुई है। जानकारों का मानना है कि अगर रूस कमजोर पड़ेगा तो व्लादिमीर पुतिन परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। पश्चिम देशों को पुतिन कई बार परमाणु हमले की धमकी भी दे चुके हैं। अगर रूस ने इंग्लैंड पर परमाणु हमला किया तो लंदन शहर का क्या मंजर होगा, इससे जुड़ा एक वीडियो मौजूदा समय में खूब वायरल हो रहा है। परमाणु हमले से जुड़ा वीडियो रूस के एक टीवी चैनल ने जारी किया है, जिसमें अनुमान जताया गया है कि अगर ये हमला हुआ तो एक झटके में 8 लाख से ज्यादा लोगों की मौत भी हो सकती है। इसके अलावा 20 लाख लोग अपंग भी हो सकते हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 मिनट के इस वीडियो को जारग्रेट के टेलीग्राम चैनल पर दिखाया गया है। वीडियो की शुरुआत एक धमाके से होती है, जिसमें कहा गया है कि इस डॉक्यूमेंट्री के अनुमान से लगाया जा सकता है कि अगर लंदन शहर पर परमाणु हमला होता है तो कितनी तबाही मच सकती है। व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा ही परमाणु बम फोड़ेंगे जिसमें 750 किलोटन का वारहेड का वजन होगा। ये इतना ताकतवर होगा कि चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ।